नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। ख्वाहिशों और हसरतों के बीच कश्मकश के दरमियान गुजरती जिंदगी। ख्वाहिश पूरी हो तो हसरत छूट जाती है, हसरत पूरी हो तो सांसें टूट जाती है। एक बात बीते दौर की यह है कि वृहद पैमाने पर किया गया कोई भी निर्माण कहीं न कहीं उस साम्राज्य के सम्राट के किसी लोभ या किसी बादशाह के लालच की प्राप्ति की तरफ इशारा जरूर करता है। बस उसे गौर से पढ़ो तो हर हर्फ बारीकी से समझ आता है इतिहास में। पर सवाल ये कि वो लालच, वो चाहत, वो ख्वाहिश, वो इच्छा जो पौराणिक काल से ईश्वर तुल्य समझने की सोच हो इंसान की, या खुद को ही भगवान मान लेने का फितूर हो, या अमरत्व प्राप्ति की चाहत हो, या फिर पत्थरों में उकेरे वो समग्र दस्तावेज जो जीते जी ही खुद को अमर मान लेने का मूक अभिनय। आखिर इंसान उस सदी का हो, बीते गुज़िश्ता दौर का हो, या फिर आज का हो, मान के चलो तो वैसा बनने का प्रयास चलता आ रहा है, चलता ही रहेगा। बहरहाल, दौर बदलने के साथ साथ शैलियों के निर्माण में भी बदलाव आता है, और जिस सम्राट कहो, राजा कहो या बादशाह कहो, जो शैली उसे पसंद आती है उस पर आधारित वह निर्माण हमें आज खंडरों की शक्ल में सबूत के तौर पर मिलते हैं। ऐसा ही एक शाहकार अंकोर वाट दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो शक्तिशाली खमेर साम्राज्य के बाद शताब्दियों तक घने जंगलों में छिपा रहा। जिस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर वंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसका प्राचीन नाम यशोधरपुर था। कहते हैं राजा सूर्यवर्मन बहुत ही धार्मिक विचारों वाले राजा थे और उनकी आस्था भगवान विष्णु में थी। इसीलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु को समर्पित करने के उद्देश्य से करवाया था। इस मंदिर के निर्माण के पीछे का प्रमुख कारण था अमरता का लालच। कहा जाता है राजा सूर्यवर्मन हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना करके अमर बनना चाहता था। इसीलिए उसने अपने लिए इस मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसा पूजा स्थल बनाया जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की ही पूजा होती थी। खमेर भाषा में अंकोर शब्द का अर्थ शहर की राजधानी है और वाट शब्द का अर्थ मंदिर, मतलब मंदिरों की राजधानी अंकोर वाट। 1840 के दशक में फ्रांसीसी खोजकर्ता हेनरी मोहट द्वारा जब इसे दोबारा खोजा गया तो उन्होंने अपने दस्तावेजों में लिखा, यह साइट ग्रीस या रोम द्वारा हमारे लिए छोड़ी गई किसी भी चीज से अत्यधिक अधिक भव्य थी। उस दौर का वास्तुकला इतना वृहद स्वरूप में था। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी के सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था और इस मंदिर का पूर्णतः निर्माण उनके उत्तराधिकारी, उनके भांजे धरिंद्र वर्मन के शासनकाल में पूरा हुआ। इस मंदिर का मूल शिखर लगभग 64 मीटर ऊंचा है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी 8 शिखर 54 मीटर ऊंचे हैं। यह मंदिर 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है और उसके बाहर 30 मीटर खुली जमीन और फिर बाहर 190 मीटर चौड़ी खाई है। इस राज्य का संस्थापक कौंडिन्य ब्राह्मण था, जिसका नाम वहाँ के एक संस्कृत अभिलेख में से मिला है। 9वीं शताब्दी में जयवर्मा द्वितीय कम्बुज का राजा बना। वैसे आपको बताते चलूँ, कंबोडिया को कम्बुज प्रदेश भी कहा जाता था और उसी ने लगभग 860वीं ईस्वी में अंकोर थोम नाम से अपनी राजधानी की शुरुआत कर दी थी,
जो 40 वर्षों तक बनी रही। 900वीं ईस्वी के लगभग तैयार हुई। उसके निर्माण के संबंध में कंबुज के साहित्य में हमें अनेक घटना से ये प्रचलित प्रथाएं मिलती जाती हैं। अंकोर वाट मंदिर की वास्तुकला बेहद ही सुंदर तरीके से की गई है। 610 से लेकर 650 ईस्वी के दौरान संबर प्री कुक शैली, इसी शैली में ईसापुरा के नाम से जाना जाता है, जहां चन्ना साम्राज्य की राजधानी थी। फिर एक शैली हुई प्री खमेंग शैली 635 से 700 ईस्वी। इसमें मूर्ति कला की उत्कृष्ट कृतियों को प्रकट करता थे और यह वास्तुकला अत्यंत दुर्लभ थी। उसके बाद काम्पोंग प्रिया शैली आई 700 से लेकर 800 ईस्वी तक। यहाँ पे बेलनाकार कॉलोनेट और अधिक सजावटी छल्ले वाले मंदिर और ईंटों से इसका निर्माण किया जाता था। फिर आई कुलेन शैली 825 से 875 ईस्वी तक। अंकोर वाट के जो मंदिर हैं, इसमें समस्त शैलियों का, जैसे मैं आपको शैलियों के विषय में बता रहा हूँ, संबर प्री कुक शैली, प्री खमेंग शैली, काम्पोंग प्रिया शैली, कुलेन शैली, फिर एक आती है प्रेहको शैली। यह हरिहल अंकोर के क्षेत्र में स्थित खमेर साम्राज्य का पहला राजधानी का शहर था। इसके खंडहर आज भी अंकोर वाट के 402 एकड़ के दायरे में मिलेंगे, जहां अब रोमुस को आधुनिक शहर सिएम रीप के कुछ 15 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में हरिहर मंदिर का सबसे पुराना मंदिर प्रिया है। अन्य बेकांग और लोलई में है। प्रेह शैली के मंदिर छोटे छोटे ईंटों के टावर और उनके लिंटेल महान सुंदरता के लिए जाने जाते। फिर एक शैली आई बाकिंग स्टाइल। बाकिंग स्टाइल यह मंदिर का पहाड़ों था, जैसे पिरामिड होते वैसे मंदिरों के पहाड़ जैसे बने, जो सीएम रीप के उचित उत्तर में अंकोर के क्षेत्र में बनाया गया। तो अंकोर वाट के जो मंदिर आज हमें दिखते हैं, जिसे यूनेस्को ने 1983 में अपने अधीन घोषित कर लिया है, ये बाकिंग स्टाइल के हैं। और यहाँ पे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, यहाँ पे एक पहाड़ी नोम वर्तमान में स्मारकों के सबसे लुप्त प्रायों में से एक है। अंकोर को एक शानदार सूर्यास्त और एक शानदार सूर्योदय के देखने के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि बाकिंग स्टाइल के जो मंदिर बड़े बड़े बने हैं, वहाँ पे सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त है, बहुत खूबसूरत दिखता है। उसके बाद एक शैली आई जब राजा जयवर्धन चतुर्थ थे, कोहकेर स्टाइल 921 से 944। जब खमेर साम्राज्य की राजधानी उत्तर में अंकोर क्षेत्र से हटा दी गई थी, जिसे कोहकेर कहा जाता है। कोहकेर में मंदिरों की वास्तुकला शैली, इमारतों का स्तर सेंटर की तरफ कम हो जाता है, लेकिन बलुआ पत्थर के ईंटों से निर्माण अभी भी चलता था। फिर एक शैली आई प्रीरू स्टाइल शैली। ये आम शैली है जिस पे बहुत किस्म के मंदिर आपको थाईलैंड और कंबोडिया में मिल जाएंगे। फिर आई बंटे शेरी स्टाइल 967 से 1000 ईस्वी तक, और इस बंटे शेरी स्टाइल का एकमात्र प्रमुख मंदिर अंकोरियन मंदिर है। बाद में बहुत सारी शैलियाँ भी आई, खलेंग स्टाइल, बाफुआन स्टाइल। तो इस तरह की शैलियों का राजा सूर्यवर्मन के जितने भी बाद के 27 राजाओं ने जो अंकोर वाट में शासन किया, उन सब ने हर शैली को अपनाया, हर शैली की तरह अपनी अपनी वास्तुकला उन पत्थरों में दर्ज कराई। जैसे बंटे शैली में बंदर का द्वंद्व वाली और सुग्रीव, बाली और सुग्रीव जो राजकुमार थे जिनकी लड़ाई होती है, और उसमें मानव नायक के तौर पर राम जी का हस्तक्षेप होता है, वो दीवारों पे दर्ज है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भीम और दुर्योधन का द्वंद्व युद्ध उस दीवारों पे उकेरा गया है। अग्नि और इंद्र की ज्वाला को बुझाने के प्रयास में खांडव वन जल रहा है। मतलब रामायण और महाभारत की आपको समस्त बातों का अंकोर वाट के मंदिरों की दीवारों पे उकेरा हुआ आज भी मिलेगा। क्या था आखिर अंकोर वाट में ऐसा खास? इस मंदिर के देवालय के चारों ओर एक गहरी खाई थी, जो कि 2.5 मील लंबी थी और 650 फुट चौड़ी थी। इन मंदिरों की दीवारों को बेहद ही सुंदर तौर पे नक्काशी किया गया था और मंदिरों के चारों ओर बाउंड्री दी गई थी। बाउंड्री के बाहर खाई थी और 36 फुट चौड़ा पुल था, और उस पुल पर आजकल एक पक्की सड़क बना दी गई है
और इस पुल के माध्यम से मंदिर तक पहुंचा जाता था। यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया और 3 भागों में है। हर भाग में 8 गुंबज है, मतलब 25 गुंबज मिलेंगे, बीच का एक सेंटर गुंबज और बाकी 24। मंदिर के सबसे आखिरी वाले भाग पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता है और ये खंड एक चौड़ी छत पर है जिसका शिखर 213 फुट ऊंचा है। जैसा कि आपको बता ही चुका हूं कि शिला चित्रों में राम कथा लिखी गई है, महाभारत लिखी गई है। मंदिर के परिसर में कई सारी भव्य मूर्ति रखी गई है जो कि पत्थरों को काटकर बनाई गई है। इन मंदिरों के अंदर विष्णु भगवान की बेहद ही सुंदर मूर्ति रखी गई है। यूं तो हिंदू धर्म में मंदिरों का प्रवेश द्वार हमेशा पूर्व दिशा में होता है, लेकिन इस मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है। ये इस मंदिर को बाकी समस्त हिंदू मंदिरों से अलग करता है। जब एक समृद्ध दौर था अंकोर वाट का, धीरे धीरे 14वीं शताब्दी के आते आते वहाँ पर बौद्ध धर्म के शासकों का शासन हो गया और फिर मंदिर को बौद्ध रूप दे दिया गया। लेकिन बौद्ध धर्म के शासनकाल के बाद कई शताब्दियों तक ये मंदिर लोगों की नज़र में नहीं आया और 16वीं शताब्दी के आगमन से पहले खमेर साम्राज्य पर आक्रमण के दौरान आहिस्ता आहिस्ता अंकोर का सुनहरा अध्याय लगभग समाप्त हो गया और इसके अलावा कई और प्राचीन मंदिर खंडरों में तब्दील हो गए। इसके बाद सदियों में अंकोर वाट मंदिर जंगल के अंधेरों में गुम हो गया, लेकिन आज भी उस मंदिरों को खंडरों में आप उस समृद्ध और वैभवशाली चोल वंश के स्थापत्य कला से मिलती जुलती अंकोर वाट हिंदुओं के मंदिर में सबसे बड़ा, सबसे समृद्ध और सबसे विशाल, जो कि भारत में नहीं कंबोडिया में है, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद वो सब बुलंद इमारतें जो विशाल से लेकर लघु हो, चाहे हसरत रही हो या ख्वाहिशें, आखिरकार दंभ आने से दंभ निकलने तक के सफर में फैरो हो, रोम का साम्राज्य हो, ताजमहल हो या फिर अंकोर वाट, सब इस बात के जीवित दस्तावेज हैं जो इशारा करते हैं कि हमने भी कोशिश की, तुम भी इसी प्रयास में हो, पर स्वीकार कर लो, वो सिर्फ और सिर्फ इकलौता ऐसा है जो हसरत ख्वाहिश से कहीं ऊपर है। वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश है। हम न थे, न हैं और न कभी हो सकते हैं। नमस्कार।